हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं कि कैसे हम अपने 3 लाख रुपए अगर हमारे पास जैसे फ़ंड पड़ा है तो उस पैसे को 3 लाख रुपए को हम कुछ सालों के लिए लगभग 20-25 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको अच्छे से म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 20-25 साल के अंदर वो 3 लाख रुपए 1 करोड़ के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये कैसे होता है, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कौन से फ़ंड हम सेलेक्ट करें, इसके बारे में आइए जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। विथ प्रूफ बताऊंगा किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर। और ये आपके सामने फ़ंड के नाम लिखे हुए, ये सारे एसबीआई के फ़ंड है और आप दूसरे फ़ंड के अंदर भी जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई का ही फ़ंड है वो अच्छा रिटर्न दे सकता, बाकी नहीं दे सकते। सारे म्यूचुअल फ़ंड अच्छे हैं और आपकी इच्छा है कि आप किसी के अंदर जा सकते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर है। तो लंबे समय के लिए अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसे को होल्ड करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसके अंदर ये रिटर्न दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये 5 साल का रिटर्न है और ये फ़ंड का इधर नाम लिखा हुआ है। तो ये फ़ंड ने आप देख सकते हैं 24% से ऊपर है, 23% से ऊपर है, 27% से ऊपर है, ये 26% से ऊपर है। तो अच्छा कोई भी फ़ंड आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो फ़ंड लगभग 20% से ऊपर भी दे सकता है। उसी हिसाब से हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और आपको पूरा कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे 3 लाख रुपए 1 करोड़ के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और इसके अंदर कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है, हम जितना लंबी समय के लिए होल्ड करते हैं उतना ही हमें अच्छा रिटर्न मिलता है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। तो कैलकुलेटर आप गूगल से भी कर सकते हैं। इसके अंदर एसआईपी या लमसम, हम लमसम के अंदर लेते हैं एक साथ। ये 3 लाख रुपए हमने ऐड कर दिया और रिटर्न हम यहाँ लेंगे 15%। आपने पीछे अभी देखा भी है कि 15% से सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न ज़्यादा हैं। और यहाँ हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं, लगभग हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो 15% रिटर्न ले लिया और 25 साल के लिए हम इसे होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये अगर 3 लाख रुपए हम 25 साल के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सिर्फ 15% रिटर्न के हिसाब से, तो वो हमारा पैसा लगभग 1 करोड़ के नज़दीक पहुंच जाता है। 98,75,000 लमसम लगभग ये पैसा बनेगा। अब यहाँ हमने अनुमानित एक रिटर्न लिया है 15%, इसे 14% हो गया तो ये हमारा पैसा कुछ कम हो जाएगा। और अगर इसकी जगह 16 या 17% हो गया तो ये करोड़ से भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पे हमने लिया है कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये होता कैसे है, इसकी सारी डिटेल दी हुई है, हम डिटेल भी देख लेते हैं। ये डिटेल पे जाते हैं और इसके अंदर ये टोटल दिखाया हुआ है कि किस साल के अंदर कितना पैसा बना है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लंबे समय के लिए हमें कितना फ़ायदा होता है और शॉर्ट टर्म के लिए हमें कितना नुकसान हो जाता है। तो किसी भी फ़ंड को आप सेलेक्ट करें, अच्छे फ़ंड को सेलेक्ट करें और लंबे समय के लिए आप उसको होल्ड करें। यहाँ हम देख सकते हैं ये 3 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और ये हमें 1 साल का रिटर्न मिला इसके ऊपर और ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा। ये अगली साल हमें ये रिटर्न मिल गया। पहली साल 45,000 रुपये था और दूसरी साल 51,750 रुपये मिला हमें। उसका कारण है कि पिछला बैलेंस ये है। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि पिछले बैलेंस को ऐड किया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 3 लाख हमारा अमाउंट था और 45,000 रुपये हमारा रिटर्न था। टोटल को मिलाकर अगले साल उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। इस हिसाब से इसी कारण ये लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न बन जाता है। इसे हम कंपाउंडिंग का फ़ायदा कह सकते हैं। जैसे कंपाउंडिंग में होता है वैसा इसके अंदर कंपाउंडिंग के अंदर ये लंबे समय के लिए हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं 5 साल के अंदर हमें रुपए लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। और अगर नेक्स्ट 5 साल हम और देख लेते हैं 10 साल के अंदर,
तो यहाँ 10.5 लाख रुपए हो गया। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। 15वीं साल हमारा पैसा कितना बन रहा है, 25वीं साल कितना बन रहा है, तो ये सारा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। ये 15वीं साल लगभग 24.5 लाख रुपए हो गया। और ये 20वीं साल में आप यहाँ देख सकते हैं 49 लाख रुपए से ऊपर हो गया। और ये 25वीं साल है, और यहाँ हमारा टोटल पैसे 3 लाख रुपए वाला, 3 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्टमेंट किए वो 25 साल के बाद लगभग 98,75,000 रुपये लगभग बन जाता। ये एक उदाहरण के तौर पर है। आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक वीडियो उदाहरण के तौर पर लिया है। तो अभी आपने देखा कि कैसे 3 लाख रुपए हमारे 20 या 25 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो उसके अंदर हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है। और जब हम होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, तब हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। और इस तरह हम अच्छा से एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।